ये अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर पेपर चेक हो गए? पेपर पेपर तो अभी मेरे पास नहीं आया। चेक कैसे हो जाते हैं? कल तो बताया था यार मैंने कि मैं तो शहर में नहीं हूँ। तुम्हारे पेपर वाले दिन भी नहीं था। अरे हाँ सर। थोड़े बच्चे आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। सर ये पेपर में स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे ना सर, अगर हाँ आंसर हाँ में सर से एक हो हाँ जाए हाँ तो? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। वो गलत हो गया था बीच में तो। हाँ मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है आपको? यस सर, स्क्रीन शो हो रही। सर तो आ रहा है। ठीक है, तो ये m है dx के साथ और dy के साथ ये n है, ठीक है, साइन विथ साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन एज सेम एज अबव, यहाँ पे आप लिखेंगे रिपीट द क्वेश्चन इन सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन के हिस्से में आपने फिर रिपीट करना है। फिर नाउ यू हैव टू टेक partial derivative of m with respect to y and n with respect to x, ठीक है। Before this you may be declare y equals to this and n equals to 2y, ये आपकी मर्जी है। Now applying first rule, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या था, आपने सबसे पहले तो और भी वो आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है आप सेपरेबल चेक करेंगे, होमोजीनियस चेक करेंगे, रिड्यूसिबल करेंगे। ये सब जब फेल हो जाएंगे तो फिर आप आएंगे एग्जैक्ट पे, वो देख कर ही हो जाती हैं, ठीक है ना, देख कर ही हो जाती है। तो उसमें से कोई एक भी फिट नहीं हो रहा है इस पर, सही। तो अब हम आ गए किस पर, एग्जैक्ट पे। एग्जैक्ट देखा जब हमने तो पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू y जो था वो 2y था। इसका जब लेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2y। और इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ठीक है, n का, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 आता है तो दोनों इक्वल नहीं है। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फर्स्ट रूल है। एग्जैक्ट से जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हुए होंगे वो आप जो है डायरेक्ट यहाँ फर्स्ट रूल में अप्लाई कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू, फिर वैल्यू रख दें इसकी, एम वाई किसके बराबर है, 2y के, माइनस फार्मूले का एन एक्स 0 अपॉन एन, एन क्या था 2y, 2y रख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 1। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसको जनरल तरीके से कैसे लिखते एम हैं। वाई और एन एक्स क्या है और कहाँ से आया ये 0 और 2y? अरे इसका डेरिवेटिव लो ना, ये पूरा m है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा m है, और ये साइन समेत यहाँ से यहाँ तक ये पूरा n है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे इस m का विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जब आप y का लेंगे तो दूसरे तमाम वेरिएबल कांस्टेंट रेट होंगे। तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया 0, 2x कांस्टेंट रेट हो गया 0, सर और उसके साथ dx लगावे ना क्या फिर। लगा, नहीं ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं ना, ऐसे भी लिखते हैं। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये आगे इसका dx लिखा हुआ है ना 2x के बाद ब्रैकेट के बाद, तो y की रिस्पेक्ट से लेंगे फिर। हाँ हाँ, ये मैं इंटीग्रल थोड़ी ले रहा हूँ उसका, वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ऊपर वाली तो। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो dx मैंने पहचान के बताई थी, m हमेशा वो होता है जो दिस इज द मल्टीपल ऑफ dx, dx के बराबर में जो भी कुछ होगा दैट इज कॉल्ड m, एंड द मल्टीपल ऑफ dy इज कॉल्ड n, ठीक है। ये बराबर वाला n हो गया, ठीक है। उसके बाद इस m का जो है आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, जिसको आप यूँ भी लिखते हैं जी, लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये पार्शियल ले रहा हूँ m का, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया।
इसी तरह n जो है वो भी यही होता है, ये भी मैंने लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने फर्स्ट रूल लगाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। फर्स्ट रूल में क्या हुआ, ये सिंप्लीफाई करते वक्त ये क्या हो गया, 1 आ गया, दैट इज़ क्या है ना, y का फंक्शन नहीं आया है, ठीक है। और ऐसे में क्या आना चाहिए था, p ऑफ x आना चाहिए था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू एक्स पावर 0, ठीक है, यानी कि ये x का फंक्शन हो गया। x पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या हो गया, जवाब में क्या आया, फंक्शन ऑफ x ओनली आया, फंक्शन ऑफ x ओनली आया, जिसका नाम है p ऑफ x, ठीक है। सिर्फ x का फंक्शन आ गया, कांस्टेंट भी है तो समझो उसके साथ भी x मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, ओके। क्योंकि ये रूल अप्लाई किया था इसलिए p ऑफ x आया। q ऑफ y, इसको आप ये भी कह सकते थे सर, q ऑफ y क्यों नहीं कहा, q ऑफ y इस 1 को इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये फार्मूला था q ऑफ y के लिए nx पहले आता है और my बाद में आ जाता है और नीचे m आता है, तो वहाँ से q ऑफ y आता है, और इस तरीके से करें तो यहाँ से p ऑफ x आता है, ओके। फिर आपने ये जो है p ऑफ x यहाँ पुट कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर में निकालने के लिए, तो वो क्या था, 1 पुट कर दिया आपने। अब वो 1 का जब इंटीग्रल लिया तो x हो गया e की पावर x आ गया जी आपके पास, ठीक है। ये आपका आया इंटीग्रेटिंग सर फैक्टर। ये n क्या है, जो डिवाइड वाला n है, टोटल है? अरे ये n जो है वो दिस इज अ ये मल्टीपल नहीं ऑफ dy। सर, ये नहीं सर, ये जो my माइनस nx के नीचे जो n है, ये वाला हाँ n। ये n है, ये n है, ये सिंपल n है, सिंपल n है, जो ये वाला n है ना, यही है वो, अच्छा, वो जहाँ पे एज इट इज लिखना है वो वाला। एज इट इज लिखना है वो, ठीक है। ठीक। 2y आ गया ना। और सर ये px आके जो लिखा हुआ है ये क्या है? px इज अ, इसके जो जवाब आता है ना, इस चीज़ का जो जवाब आता है वो ओनली फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, यानी कि उस फंक्शन के अंदर सिर्फ x वेरिएबल होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। अगर y कहीं भी एक भी नज़र आ गया तो इट मीन्स ये रूल नहीं लगेगा। तो ओके। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट आ गया है, तो उस कांस्टेंट को मैंने x में मेंशन करके दिखाया कि x में कैसे लिख सकते हैं, x पावर 0 जीरो करके। डिग्री। हाँ, तो अब क्या हो गया, उसको मैंने p ऑफ x कह दिया। अच्छा जी, ओके। फिर इसका इंटीग्रल लें आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपने ऊपर इंटीग्रल ले लिया पावर में, ये हो गया e पावर x। अब ये जो फैक्टर है इसको इस पूरी इक्वेशन से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। जब करेंगे तो राइट साइड पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर m से भी होगा और n से भी होगा, ठीक है। जब करेंगे तो फिर इसका एग्जैक्ट चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट हुई या नहीं, क्योंकि हमने एग्जैक्ट का सॉल्यूशन यूज़ करना है। अच्छा जी, अब ये ई एक्स जो जवाब आया था, आपने क्या किया, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया और यहाँ क्या आया, यहाँ ई एक्स आ गया और यहाँ मैंने ये भी ई एक्स रख दिया यहाँ पर, ठीक है, 2 के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया उस सिचुएशन में, 2y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो ई एक्स यहाँ पर भी आ गया। अब एक हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये तो खैर एक ही टर्म है। अब अगेन चेकिंग क्राइटेरिया ऑफ सर एग्जैक्टनेस, ये ex को क्यों मल्टीप्लाई किया है? इसलिए क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये काम होता है कि वो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसलिए मल्टीप्लाई करवा, सर क्योंकि हर बार x से ही करेंगे? हर बार ऐसे ही करेंगे अगर तो सवाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर
से सॉल्व के लिए आया हो, ठीक है। और ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो है वो करना कैसे है सॉल्व, वो जो है वो ट्रांसफॉर्म करने होते हैं एग्जैक्ट में, और एग्जैक्ट का सॉल्यूशन लगाते हैं। इसका अपना कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है कुछ इक्वेशंस को जो कि एग्जैक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये रूल बाय वन अप्लाई करने पड़ते हैं। 4 रूल हैं, अभी अब तक हमने 2 किए हैं सिर्फ, ठीक है। और कल मैंने बताया भी था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन भी बताइए और आज भी बताइए कि क्या होती है वो फैक्टर जो मल्टीप्लाई इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद उस इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे, ठीक है, तो वो उस फैक्टर को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो लिहाजा इसको दोबारा चेक करें। अब चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन यूज़ करना हमने एग्जैक्ट का, हमने जी चेक किया और इसको एग्जैक्ट होना चाहिए जब ही ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें, ये लिया जी डेरिवेटिव, ज़ीरो हो गया क्योंकि वाई है ही नहीं यहाँ पे। ये भी लेंगे, वाई है ही नहीं, ज़ीरो हो गया। जब ये लेंगे तो वाई यहाँ पर है, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ऐसे ही रहेगा, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ठीक है। ये आ गया इसका जवाब my। अब आ जाएं इस पर, ये 2y कांस्टेंट है, सिर्फ x का लेंगे e पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है डेरिवेटिव पार्शल। अब दोनों सेम हो गए ना, सेम हो गया, इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो ऊपर दी हुई है ये वाली पूरी, ये एग्जैक्ट थी। क्यों? हमने चेक कर लिया, दोनों कंडीशनें बराबर हो गई, दोनों साइडें इसको इक्वल करवाते हैं ना फिर हम, तो इक्वल में दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट नहीं है, लिख दिया। हेंस द अबव इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, तो सॉल्यूशन आप यूज़ करेंगे एग्जैक्ट का, ये डी वाई है, डी एक्स सॉरी, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएगा, डी आएगा, जैसे यहाँ डी वाई आया। ओके, अब आपने क्या किया, इस पूरे एम को अब ये सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। सॉल्यूशन आपको पता ही होगा कि ये होता है वो। सर ये जीरो कहाँ से आ गया, ये डी वाई से साथ? इतना टेंशन नहीं लो, आपको बताया तो था एग्जैक्ट में क्या होता है यार, ये तो 3-4 क्लासेस में लगातार यही बताता आ रहा हूँ। सर वो बहुत पहले बताया था ना, वो बीच में पेपर आ गए थे तो पेपरों के चक्कर में ये वाला चला गया, बहुत पुराना वाला आता है याद। अभी कल बताया मैंने दोबारा, सर कल क्लास ही नहीं ली थी, पता ही नहीं था। बताता हूँ आपको, रुक जाओ। सर में एक्स नहीं होगा सर उसमें। क्या हुआ? एन में वो नहीं होगा, एक्स नहीं होगा तो जीरो ले लेंगे ना एग्जैक्ट में से। अच्छा ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एग्जैक्ट का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। एम के अंदर क्या करते हैं, कीपिंग वाई कांस्टेंट, जितने भी वाइज होते हैं ना उनको आप कांस्टेंट ट्रीट करते हो। और एन के अंदर टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स, वो वाली टर्म नहीं लोगे जिसमें एक्स मौजूद होगा, ठीक है, इस वजह से ज़ीरो आया। अब ये पूरा एम लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये उठाया पूरा एम यहाँ लिख दिया इसके अंदर फार्मूले में, डी एक्स प्लस एन। एन क्या है जी, एन के अंदर क्या आ गया, एक्स का फंक्शन आ गया, और ये एक ही टर्म है सिर्फ, ठीक है। यहाँ 1 2 3 थी, यहाँ सिर्फ एक ही टर्म है, तो एक के अंदर एक्स आ गया, लिहाजा इस वजह से हमने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया। एन के लिए ये जुमला यूज़ होता है कि एन जो है कंटेनिंग नॉट एक्स, नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म जो है वो नॉट कंटेनिंग एक्स, वाली टर्म नहीं लेनी जिसमें एक्स मौजूद हो, ठीक है। तो इसमें एक्स मौजूद था इसलिए नहीं लिए, तो जब नहीं लिया तो ज़ीरो आ गया, इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये फार्मूला ऐसे ही लिख लिया। अब ये ज़ीरो का इंटीग्रल ज़ीरो होता है, अब आपने इसका इंटीग्रल लेना है एक्स के रिस्पेक्ट से। तो एक्स के यहाँ 2 फंक्शन हैं, हाँ, एक और 2 फंक्शन है, यहाँ एक ही आसान है, यहाँ भी 2 हैं, ये भी परेशानी करेगा। तो इसका मतलब है इन्स पे, और इसमें मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा, बाय पार्ट्स, u इंटू वी बाय पार्ट्स का फार्मूला इंटीग्रेशन।
पहले इसको मैंने u कंसिडर किया, इसको v किया, इसको u किया तो u एज इट इज़ बाहर आ गया, v का इंटीग्रल लिया तो e की पावर s आ गया, फिर माइनस फार्मूले का आता है, फिर बाय पार्ट्स के अंदर जो दूसरा पार्ट होता है वो डेरिवेटिव ऑफ u होता है। तो पहले डेरिवेटिव ऑफ u ले लिया, 2x हो गया, 2x स्क्वायर की जगह पे 2x हो गया, और इंटीग्रल जो है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ऐसे ही लिख लिया dx। अच्छा जी, ये वाले टर्म का जो इंटीग्रल है ये तो कांस्टेंट हो गई, इसका इंटीग्रल जब लेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, सेम आ गया। इसमें भी वही काम करेंगे जो यहाँ किया था, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को आप बाहर लिख लें, बाकी एज इट इज़ मैंने यहाँ से उठाया और वही यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि ये जो इसका होगा वही इसका होगा, ठीक है। फ़र्क इसमें ये होगा, बल्कि फ़र्क है थोड़ा सा, इसमें x की पावर स्क्वायर नहीं है। चलो कर लेते हैं, बाय पार्ट्स लगाएं। इसको अगेन u लिया आपने और उसको आपने v लिया, v का इंटीग्रल e की पावर x ही होगा, x u एज इट इज़ आता है, फिर माइनस फार्मूले का, फिर इंटीग्रल जो होता है e की पावर x का e की पावर x ही होगा, ठीक है। और 1 x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है साथ में, डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सही। ये d है जी। सर अगर हम उसका इंटीग्रेशन ले ही ना, दूसरे वाला जो है हमारे पास ना, ये वाला 2x ex, तो सर वो सिंपली कैंसिल हो रहा है उससे। तो क्यों ऐसे क्यों करेंगे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, इंटीग्रेशन तो लेना है ना। नहीं भाई सर, मतलब वो भी इंटीग्रेशन में होगा ना, वो पॉजिटिव इंटीग्रेशन में होगा, वो नेगेटिव में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्क्वायर का फ़र्क है ना। मैं ये नहीं कि ये सर वाले उसका तो दूसरी लो, टर्म कह रहे पहले हैं। वाले का तो लें, मैं कह रहा हूँ पहले वाले का आप ले लें इंटीग्रेशन। हाँ, ये वाला हिस्सा कह रहे हो, ये वाला हिस्सा इस वाले से यस सर, पहले वाले का ले लें, सेम। कर लो, ये ज़्यादा आसान रहेगा। इसके साथ कैंसिल आउट करवा दो शुरू में ही, फिर यस सर। ये भी बिल्कुल हो सकता है, ये प्लस का है ना और ये है माइनस का, तो यस बजाय 2 दफ़ा सर। लगाने के मैंने फिर वही लगाया है, तो बजाय 2 दफ़ा लगाने के आप इस पूरे को कैंसिल करवा दो इस पूरे के साथ। ये तो आगे जाके किया है ना हमने कैंसिल, आप यहीं करवा सकते हैं कि सिर्फ इसका इंटीग्रेशन खोलो, इसको एज इट इज़ रहने दो, ये वाले हिस्से को एज इट इज़ रहने दो, तो वो वाला जो एज इट इज़ होगा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कर सकते हैं आप, ठीक है, गुड क्वेश्चन। ओके, तो फिर जो है ये ऐसे ही लिखा और इसको मज़ीद इंटीग्रल किया, तो बाई पार्ट्स लगा के, चाहे तो उस तरह कर लें, ये लंबा है, आप जो बता रहे हैं ज़्यादा आसान है, उस तरह कर लो। अच्छा जी, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए तो आगे जाके भी ये कट ही रही हैं दोनों टर्म, वो ऊपर इंटीग्रल में ही कट रही थी, अब ये आगे जाके कट रही हैं, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा क्या आपके पास, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो ये एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, और ये तो सर सिंप्लीफाई किया हुआ 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, और ये जो है ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, वो दोनों दोनों में क्या सेम है, ई की पावर एक्स सेम है, दोनों कॉमन बाहर निकाल ली, इक्वल्स टू सी सैच में चल रहा था, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है जी।
अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, ये जो है अब आप इसकी स्क्रीन पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है सर जी, बोलें। सर जो हमारे पास फाइनल एग्जाम है उसमें मिड से पहले का आएगा या नहीं, मिड के बाद से जो आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, बस जो मिड में दिया था वो नहीं आया, एग्जैक्ट तक नहीं आएगा, एग्जैक्ट के बाद दूंगा। यार अभी से फिक्र कर रहे हो तुम फाइनल की। अबे पूछ रहा हूँ यार। सर वो तो सर आसान था, दे देते। हाँ तो अब मुश्किल आएगा ना, आसान दिया था ना मैंने बिल्कुल। वैसे भी जो है वो ऑनलाइन था, इस वजह से भी और भी हल्कात रखा, और ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन वही दिए थे जो कि पढ़ाए थे खुद। अच्छा जी, ये सवाल देखें, ठीक है, इस सवाल को देखें, सॉल्व करें खुद से, जो चीज़ नहीं समझ आ रही पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 6, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। लड़का आया था तुम्हारा, अजहर वजहर पता नहीं क्या नाम है, वो ये पैसे दे गया था कुछ, 3,000 मैंने 3,500 कुछ ऐसा ही है, तो भाई ने दिए। अच्छा, किसी के पास नया टाइम टेबल आया है ना? अगर तो नया टाइम टेबल किसी को पता है तो वो शेयर करे मेरे साथ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बने हुए हैं। सर अभी नहीं आया सर। अभी नहीं आया है, जो फिजिकल वाला नहीं आया अभी? नहीं सर अभी नहीं आया, बहुत जल्द आ जाएगा। सर ये अभी टाइम है सर, हमारी थर्सडे से है क्लासेस। फिजिकल तो अभी एक वीक पड़ा हुआ है आराम से, एक वीक से भी ज़्यादा है। थर्सडे को है? यस सर, 25 से है हमारी, तो 3 दिन हमारे के। आखिरी के 3 दिन? यस सर, 25 से है। सही।
सर ये वाला सर समझा दें, सर समझ नहीं हाँ आ रहा। देखो ना, तो पता है ना कि dx के साथ m होता है, dy के साथ x होता है, ये पूरा n होता है, ठीक है। इस m का जो नाम है ना, ये सर सिर्फ m नहीं होता, रूल से इसको बता पढ़ते हैं दें, m of, यहाँ ये से रूल रूल से लगते हैं। बताऊं। अच्छा यस रूल सर। बता दो। रूल 1 लगाया पहले ना, तो ये 1 लगाने से क्या हुआ, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, उसकी वैल्यूज पुट कर दी। जब वैल्यूज पुट की तो उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से हो ये रहा है कि ऊपर नीचे ना कोई टर्म कट नहीं रही, कॉमन भी लो तो कुछ कट नहीं रहा, हिसाब किताब नहीं बन रहा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, फिर भी वाई रह जाएगा, वाई निकालेंगे तो यहाँ एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं से भी जो है वो इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स नहीं बन रहा है, यानी कि ओनली फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बन रहा। ओनली ऑफ फंक्शन एक्स का मतलब ये होता है कि वहाँ वाई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नीचे भी वाई वेरिएबल है, ऊपर भी वाई वेरिएबल है, वाई किसी तरीके से अलग नहीं हुआ, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर लूँ, तो ये यहाँ पर जो वाई इसके नीचे तो जो है वो अलग नहीं होगा, और यहाँ पे भी इसके नीचे भी आ जाएगा, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी जो है ना वाई जो है नहीं आना चाहिए था इस रूल में, जो ये लगाया है ना, इसमें वाई नहीं आना चाहिए था, सिर्फ एक्स आना चाहिए था या कांस्टेंट आना चाहिए था। तो इसका मतलब नो, ये फिट नहीं होगा। फिर लगाएंगे दूसरा, उसमें क्या होता है कि एन एक्स पहले लिखते हैं, माइनस एम वाई बाद में लिखते हैं। यहाँ ऊपर वाले में एन लिखते थे, जो बाद वाला आता है ना उसी को सादे तरीके से, नहीं इसको बगैर डेरिवेटिव के नीचे लिख लेंगे, ये एम लिख लिया, ठीक है। ये एम वाई था, इसका एम लिख लिया, ये याद रखने का तरीका है। फिर दोबारा अब एन एक्स को पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जो है वो एम वाई को बाद में लिखेंगे, फिर जो है ये वाला जो एम है एज इट इज़ पूरा का पूरा नीचे लिख देंगे। फिर क्या किया हमने यहाँ पे, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये -6 हो गए, और इसको सिंप्लीफाई आएगा तो -y3 हो गए, y⁻3। फिर हुआ क्या कि इसमें से y कॉमन ले लिया गया, ठीक है। जब नीचे सॉरी ऊपर वाले में से क्या किया गया, ऊपर वाले में से आपने 3 जो है वो कॉमन बाहर ले लिया, तो ये अंदर जो फैक्टर है ये 1 हो गया, और ये अंदर कितना बन गया 2। तो दोनों फैक्टर सेम हो गए -3 कॉमन लेने से बाहर, तो दोनों कैंसिल हो गए। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो -3/y बचा है, ये ओनली फंक्शन ऑफ y है, ओनली फंक्शन ऑफ y। तो इसका नाम रखा है q ऑफ y। ये जो ओनली फंक्शन ऑफ अगर x आता तो यूँ p ऑफ x कहलाता कैपिटल, और ये क्योंकि अब y आया, ओनली फंक्शन ऑफ y आया, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी इस रूल में कहीं पे भी x नहीं होना चाहिए, तो इसका नाम होगा ओनली फंक्शन ऑफ y, और उसको लिखते हैं q ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख लें इक्वल्स टू q ऑफ y, कैपिटल Q ऑफ अंदर ब्रैकेट में y। फिर उस हिसाब से फार्मूला लिखेंगे, ये कौन सा इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ई पावर इंटीग्रल q ऑफ y dy। तो q ऑफ y की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिख देंगे -3/y। फिर लेंगे इंटीग्रल इसका -3/y का, तो 1/y का इंटीग्रल क्या होता है ln y, -3 कांस्टेंट बाहर ऐसे ही रहा। फिर जो है आपका a ln b वाला फार्मूला आपने लगाया, प्रॉपर्टी, वो क्या होता है a ln b बराबर होता है इक्वल्स टू ln b पावर a, ठीक है। मल्टीपल से पावर में लेके जाते हैं, ये प्रॉपर्टी है ना ln की, तो वो यहाँ लगाइए। तो ये इस वक्त -3 a का काम कर रहा है, ln y जो y जो है वो b का काम कर रहा है, तो ये पावर में चला जाएगा -3, ठीक है, ऊपर पावर में चला गया, ठीक है। ये पावर में चला गया, और ये ln और e मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये 1 बनाते हैं, तो ये क्या बचा, क्या सिर्फ y पावर -3, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/y की पावर 3। फिर इस पूरे को 1/y पावर 3 जो है आपने अपनी मेन इक्वेशन से जो कि थी, इस पूरे से आपने मल्टीप्लाई करवा देना। तो जी ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास ये y हो जाएगा, ये 2/y² हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन
ये क्या कर दिया, अच्छा 4 था, 4 था ना, तो y अपॉन 3 से कैंसिल हो तो सिर्फ y बच जाएगा, -4y/3 हो जाएगा, y पावर 3। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट होगी, कैसे तो चेक करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y अगेन इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया -4/y3 हो गया, इसका लेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसका लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद जो बचेगा -4/y3 बचेगा, तो दोनों देखें सेम हो गई, तो सेम का मतलब है ये वाली जो इक्वेशन है जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आती है वो एग्जैक्ट है, हम लिख देंगे हैंस द अबव इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, इस तरह मैंने वहाँ लिख पाया था, आपने सॉल्यूशन यूज़ किया। अच्छा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये डाबा एक्स नहीं होता, ये डाबा वाई नहीं होता, डी एक्स होता है और डी वाई होता है, ये एम है कीपिंग वाई कांस्टेंट, एम जब लिखते हैं, ये वाला एम जब लिखेंगे तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है, और एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लेना है, और जब ये लिखेंगे एन में तो टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स, ये वाली एक्स वाली, ये वाली एक्स वाली ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये आएगी, तो ये लिख लिए, उसको ज़रा सही कर लीजिएगा, ये डी एक्स कहलाता है, ये डी वाई कहलाता है। ठीक है, इसको इंटीग्रल ले लें, तो y का जो है वो कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 का लेना है, तो x हो गया 1 का, यहाँ पे भी 2/y² है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 1 का लेना है, तो 1 का x हो गया। 2y का क्या हो जाएगा, y पावर 2/2, y पावर 2/2, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट वाले से, तो y पावर 2 आ जाएगा इक्वल्स टू c। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस ये यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में रखेंगे। तो अभी मैं आपके अटेंडेंस ले रहा हूँ, लाइन पे ही रहिएगा। बच्ची क्लास इतनी बड़ी है और इतने कम स्टूडेंट क्लास लेते हैं, मैं समझ नहीं आता मुझे। सर वो गांव की तरफ रहते हैं सर, नेट ही नहीं आता। कब आएंगे, अब कब आ जाएंगे ना अगले हफ्ते? सर कराची आ जाएंगे सर, फेस टू फेस क्लास लेंगे सर। ठीक है, सर उधर भी सर भूख लगती है तो सर कैंटीन चले जाते हैं बच्चे। थोड़ा वेट करो 1 मिनट के लिए। चलिए जी, आपका अटेंडेंस भी हो गई है। कुछ सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर बाय बाय। नो क्वेश्चन? नहीं सर कोई सवाल नहीं है सर। सर अब नेक्स्ट जी वीक तो सर फिजिकल क्लासेस होंगी ना? हाँ जी बिल्कुल, हो गया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।